50 रुपए में भरपेट बिरयानी यहाँ खाओ और घर भी ले जाओ। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का रहता था। रामू गांव के चौराहे पर एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाता था। वह रोज सुबह बहुत जल्दी उठता था, ताजा मसाले खुद पीसता था और दिल लगाकर बढ़िया बिरयानी बनाता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। दरअसल गांव के ज्यादातर लोग खन्ना सेठ के पुराने ढाबे पर ही बिरयानी खाना पसंद करते थे। रामू रोज उम्मीद लेकर बैठता था कि शायद आज ग्राहक आएंगे, लेकिन लोग बिना रुके खन्ना के ढाबे की तरफ चले जाते थे। रामू परेशान रहने लगा। वह सोचता था, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी दुकान क्यों नहीं चल रही। एक दिन अपनी दुकान को बेहतर बनाने के लिए रामू शहर गया। वहां उसने देखा एक दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। रामू पास गया और ध्यान से देखा। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट बिरयानी। रामू ने देखा लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। तभी उसे एक बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर कम कीमत में ज्यादा खाना मिलेगा तो लोग अपने आप आ जाएंगे। रामू गांव लौट आया और अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, भरपेट बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में, जितना मन चाहे उतना खाओ। शुरू में गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता, इतना सस्ता खाना कैसे मिल सकता है, तो कोई कहता, जरूर इसमें कोई गड़बड़ होगी। तभी एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने पूछा, बेटा रामू, इतना सस्ता खिलाकर तुझे क्या बचेगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, काका, मेरा मानना है कि इंसान की भूख मिटाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए। आप एक बार खाकर तो देखिए। लोगों ने खाया और फिर जो हुआ वो पूरे गांव में फैल गया। बिरयानी का स्वाद इतना शानदार था कि हर कोई तारीफ करने लगा। अब रामू के ठेले पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रामू की तरक्की देखकर खन्ना सेठ को जलन होने लगी। उसका ढाबा अब खाली रहने लगा था। गुस्से में आकर खन्ना ने गांव के राशन वाले मदन लाल को बुलाया। उसने पैसे देते हुए कहा, आज के बाद रामू को चावल और मसाला मत देना। अगर तूने उसे सामान दिया तो मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। डर के मारे मदन लाल ने रामू को सामान देने से मना कर दिया। रामू के पास राशन खत्म हो गया और मजबूरी में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। रामू बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, अब वह अपना काम कैसे चलाएगा। तभी वहां रामू का पुराना रिश्तेदार सोहन आया। रामू को उदास देखकर उसने पूरा मामला पूछा। सब सुनने के बाद सोहन बोला, अरे रामू, तू परेशान मत हो। शहर में मेरे जानकार का बहुत बड़ा गोदाम है। मैं उनसे बात कर लेता हूं। अब से हर हफ्ते शहर से सीधा सामान तेरे पास पहुंचेगा और वो भी कम दाम में। कुछ ही दिनों में रामू को फिर से सामान मिलने लगा। उसने अपनी दुकान दोबारा खोल दी। इस बार शहर के बढ़िया चावलों की खुशबू से पूरा गांव महकने लगा। ग्राहकों की भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। खन्ना सेठ की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। उसका ढाबा पूरी तरह बंद हो गया और इस तरह रामू की मेहनत और उसकी सच्चाई की जीत हुई।